मीरा के पति तो बहुत पहले ही मर चुके थे। एक कोई दूसरे राजा थे, राणा। जब से मीरा घर छोड़ करके आई है, तब से पूरे साम्राज्य का विध्वंस हो गया, कोई घर पर नहीं है। हम एक बात तुमसे प्रार्थना करें, सागर के लोगों गांठ बांध लेना आज की बात को, जिस घर में धर्म नहीं होता, जिस घर में भगवान की भक्ति नहीं होती, वो घर जीते जी देखते देखते शमशान बन जाता है। वहां सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, सब कुछ त्यागना, पर कभी भी अपने धर्म को मत त्यागना। पूर्वजों की, हमारे पुरखों की, पूर्वजों की दुर्गति होती है। जिस घर के लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, भजन नहीं करते, उनके पूर्वज नरक में डाले जाते हैं, उनकी दुर्गति होती है। फिर वही पूर्वज रुष्ट होकर के अपने ही परिवार का विनाश का कारण बनते हैं, और देखते ही देखते भगवान के भक्त न रहने वाला घर एक दिन शमशान बन जाता है। और मीरा जब से आई है, पूरा घर उजड़ गया, साम्राज्य उजड़ गया। मीरा के ससुराल पक्ष का तो किसी साधु ने उस वक्त, जो दूसरे राजा थे, उनको, राणा को कहा कि अब तो इस साम्राज्य में पुनः खुशहाली तभी आ सकती है जब मीरा वापस आवे। राणा ने कहा कि मीरा का आना तो बड़ा मुश्किल है। तो साधुओं ने कहा कि अगर मीरा वापस नहीं आएगी तो यहां खुशहाली आना भी मुश्किल है। तो राणा ने एक प्रयोजन किया, बहुत गौर से सुनना, आज कथा का विराम है ना, मीरा भी आज कृष्ण में विलय हो जाए। राणा ने ब्राह्मणों को भेजा, संतों को भेजा, आप जाओ ऐन कैन प्रकारेण लेकर के आओ। मीरा के पास साधु आए, ब्राह्मण आए, देवी आप वापस चलो, रुकना मत, चरण रख देना राज्य में, फिर वापस आ जाना, लेकिन चलो। मीरा कहती अब हम लौट कर नहीं जाएंगे। क्यों? जिस घर में हमारे गोविंद की अवहेलना की गई हो, हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे। ब्राह्मणों ने एक तरकीब निकाली कि मीरा को ले जाने का एक उपाय है। बोले क्या? बोले देखो, अगर आप वापस नहीं जाओगी तो हम सब महात्मा और सब ब्राह्मण प्राण त्याग देंगे। पर आपको ब्राह्मणों की हत्या लगेगी और संतों की हत्या लगेगी, भोगने को तैयार हो जाओ। अब मीरा के सामने बड़ा धर्म द्वंद्व आ गया, जाना है नहीं, अगर नहीं जाती है तो ब्राह्मण अपने प्राण त्याग देंगे तो पाप लगेगा, क्या किया जाए? आहा, मीरा ने ब्राह्मणों से कहा आप बैठो, हम भगवान रणछोड़नाथ जी से आज्ञा लेकर आते हैं। मीरा ठाकुर जी के सामने गई और मीराबाई ने ठाकुर जी के सामने आज अपने जीवन का अंतिम पद गाया। मीरा कहती ठाकुर अब बस बहुत हो गया, अब इस झूठी दुनिया में मैं नहीं रह पाऊंगा, बहुत विरह मैंने सह लिया, गोविंद बहुत रो लिया मैंने, अब हमारा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। जितना कष्ट मैंने सह लिया सो सह लिया, ठाकुर अब मत तरसाओ, अब तो अपनी झलक दे दो, अब तो अपना बना लो। और मीरा अपने जीवन का अंतिम पद गाती गाती भाव विभोर हो गई, और सबके देखते देखते मीरा ने प्राण नहीं त्यागे, सबके लाखों लोगों के सामने मीरा भगवान कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई। केवल चुनरी भर बाहर मिली, बाकी मीरा ने अपने शरीर को गोविंद में समाहित कर दिया। मीरा और राधा दोनों कृष्ण में समाहित, इसलिए एक भाव में तो वैसे तो राधा तत्व की तुलना मीरा से असंभव है। हम ये बात बिल्कुल स्पष्ट बार बार कर दें,
ये मीरा को राधा से नहीं तोल सकते। लेकिन अगर द्वापर की परम प्रेयसी हमारी प्रियाश्री राधा जो है, तो कलयुग की राधा मीरा भी तो है। अगर भगवान के प्राण राधा है, तो उन प्राणों का आधार हमारी मीरा भी तो है। अगर हमारे ठाकुर जी की बंसी राधा है, तो उस बंसी की तान हमारी मीरा है।